सपोर्टर प्रधान मुकेश गोत्रा जी, रघुवीर माली जी, मंडला के प्रधान डिग्गी मीणा जी, जिला प्रमुख सवाई माधोपुर, कुंज बिहारी जी रामू, ब्लॉक अध्यक्ष केला देवी, कमलेश मीणा जी, फतेहराम जी मीणा, भूपेंद्र भारद्वाज जी, कन्हैयालाल जी शर्मा, हमारे पुराने साथी हैं ये, शिवराज मीणा जी, जिला अध्यक्ष डीसीसी करौली, जलधारी जी मीणा, सुरेश मीणा जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो माहौल में देख रहा हूँ चारों ओर इतना उत्साह यहाँ पर है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपके रमेश मीणा जी के साथ में शांत रहो भाई, बड़ी बात सुनो। रमेश मीणा जी के साथ जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही स्पष्टवादी है, व्यावहारिक है, प्रतिबद्ध है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको वो निभाना जानते हैं दिल से, उसी ढंग से काम करते हैं। वो अभी पंचायत राज व ग्रामीण विकास का काम देख रहे हैं, आप देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक स्कीमें लॉन्च करी। राजीविका की बहनें यहाँ बैठी हुई होगी, राजस्थान भर के अंदर करीब 50 लाख महिलाएं जो है वो स्वयं सहायता समूह जुड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार रमेश मीणा जी का काम करने का तरीका है, इसलिए आप बार बार उनको कामयाब करते हो, आशीर्वाद देते हो। मैं भी आपके बीच में आया हूँ अपील करने के लिए, मेरी मार्मिक अपील है, क्योंकि कई लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, केंद्र से भी आएंगे, राज्य से भी आएंगे। हमने जो काम किया वो आपके सामने है। इतनी स्कीमें मेरे ख्याल से आज तक इतिहास में कभी नहीं बनी, इतनी स्कीम मैंने बनाई है। पूरे देश के अंदर चर्चा राजस्थान की होती है, हमारी स्कीमों की होती है, हमने कानून पास किए उसकी होती है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इतना शानदार तरीके से काम किया गया कि हर राज्य में हमारी स्कीमों का विश्लेषण हो रहा है, वो वहां की सरकारें अपना रही है और हमने कमी नहीं रखी है। राहुल गांधी जी आए थे तो कहा 4 मुद्दे हैं। महंगाई का है तो मैंने महंगाई राज शिविर लगा दिए, 10 गारंटी आपको दे दी, 25 लाख का बीमा इलाज का। आप सोच सकते हो इलाज कितना महंगा होता था, दवाएं 500-1000 तो मामूली बात है, ऑपरेशन 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख। आज पूरा इलाज फ्री होना अपना आप में बहुत बड़ा काम राजस्थान में हो गया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पूरे देश के अंदर पूरी पब्लिक के लिए 25 लाख का बीमा कहीं नहीं है। कुछ राज्यों में 20% आबादी का है, गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो और राज्य हो। राजस्थान एकमात्र राज्य है जो सभी के लिए बीमा कर दिया गया है। जो हमने स्कीम दी है, महंगे राज शिविरों में 10 गारंटी कार्ड आपको दिए, दुर्घटना बीमा उसके अंदर है, अन्नपूर्णा योजना में तेल और दालें वगैरह उसमें रखी गई है, कामधेनु योजना में गायों का बीमा कर रहे हैं, भैंस का बीमा कर रहे हैं। जो गाय मर गई थी बेचारी लंबी रोग में, तो हमने उनको एक पशुपालक को 40,000 रुपए दिए हैं जी, गाय मर गई जिसको दिए। हिंदुस्तान में कहाँ मिला और आप सोच सकते हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उसके कारण से आज 1,04 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है, बिल जीरो हो गया, बिजली का बिल जीरो हो गया। किसानों के लिए 14 लाख किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली फ्री करते हैं। किसानों का अलग से बजट पेश कर दिया। कहा तो किसान आंदोलन करते थे, 500-600 किसान मारे गए, काले कानून आ गए। उनकी सोच ये है, उस पार्टी की सोच ये है। हमारी सोच है किसानों का भला कैसे हो, उनकी इनकम कैसे बढ़े, बचत कैसे हो। ये 500 रुपये गैस सिलेंडर दिया हमने उज्ज्वला योजना को,
लेकर के, कहाँ 1150 का था और 500 में हम देने लग गए। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा गारंटी आपको, 7 गारंटी दे रहे हैं, उसमें एक और लिखा है ये गारंटी भी उज्ज्वला योजना के अलावा भी हमारी बहनें बैठी हुई जानती महंगी कितनी है, हम उनको दे रहे हैं जो खादी सामग्री लेते हैं राशन की दुकान पर, उनको जोड़ लें तो 1 करोड़ 5 लाख लगभग महिलाएं होगी जिनको अब 500 में गैस सिलेंडर महीने लग जाएगा सरकार बनते ही। इस प्रकार से कमी कोई रखी नहीं, हम लोगों ने कमी कोई नहीं रखी, और ये चर्चा पूरे देश के अंदर ओपीएस कर्मचारियों के लिए मानव दृष्टिकोण ने उन्होंने दिया, सारे कर्मचारी खुश हैं। उनका हेल्थ का जो कार्ड बना है, आरजीएसएस कहते हैं उसको, वो हमारी चिरंजी योजना जो है आम लोगों की, उससे मजबूत है। आप सोच सकते हो कि ओपीएस हो चाहे वो अन्य योजनाएं हो, 3 लाख लोगों ने नौकरियां लगाई, करीब 2 लाख 2.25 लाख लग चुकी है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 लाख करोड़ का हमने एमओयू साइन किए, 30-40 हजार नौकरी लगा दी है, और 100 जगह नौजवानों के लिए मेगा जॉब फेयर लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कमी नहीं रख रहे हम लोग, कमी नहीं रख रहे हैं। इतनी सारी स्कीमें, अनुप्रति योजना बच्चों के लिए 50,000 फीस लगती है, गरीब आदमी कहाँ से 50,000 लाए कोचिंग के लिए? पैसे वाले तो पैसा दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोचिंग करवाने का काम भी हम कर रहे हैं। विदेश जाना चाहे कोई बच्चा, पैसे वाले चले जाते हैं। अब हमारे गरीब के बच्चे भी 500 बच्चों को हम दुनिया किसी मुल्क में जहां उसका प्रवेश हो जाता है वहां भेज रहे हैं हम लोग, सरकारी खर्चे में भेज रहे हैं उसको। और ये सोच हमारी है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो उस वक्त में आपको मालूम है कि दलित वर्ग के थे, किस प्रकार का व्यवहार होता था उस जमाने के अंदर, 100 साल पहले की बात है। उनको बड़ौदा के महाराजा ने भेज दिया, गायकवाड़ ने, लंदन पढ़ने के लिए, आज वो संविधान निर्माता बन गए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ के आए, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन बने राजस्थान का, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, एक्सपोजर उसका होगा दुनिया का। तो कहने का मतलब सरकार, अभी लंबी लिस्ट है, घंटों लग जाते हैं सुनाने के अंदर, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी स्कीमें हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं आई, और राजस्थान के अंदर भी मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद में इतनी स्कीमें एक साथ में कभी नहीं आई होगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किस प्रकार आपने जो आज तक साथ निभाया है। अब कोरोना आ गया, विश्वव्यापी महामारी आ गई, ऐसी महामारी थी, पूरी दुनिया घबरा गई कि मैं खुद बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लॉकडाउन हो गया, लोग घरों बंद हो गए। उसमें मैंने नारा दिया था, एक तो सहयोग करें आप एक दूसरे का, दवाएं फ्री, इलाज फ्री किया हमने, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन से। साथ में मैंने कहा था 35 लाख लोगों ने ढूंढा जो ठेले चलाते हैं, ठेले वाले बंद हो गए, कमाई कहाँ जा, लोग तो सब घरों बंद हैं, या कोई लावारिस लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, बस स्टैंड पे बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। 35 लाख लोगों को मैंने 5,500 रुपये भेजे उनके खाता खुलवा करके। लोग कलाकार घरों बंद बेचारे, कलाकार क्या करें, 5-5 हजार रुपये उनको भेजे। कहने का मतलब ये है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा हम लोगों ने। और मैंने कहा इस कोविड काल में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान का इंसान। मुझे खुशी कहते हुए आप सबके सहयोग से धार्मिक संस्थाओं ने भी, एनजीओ ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी, एमएलए के थ्रू भी हम लोगों ने सूखी सामग्री बंटवाई। कहने का मतलब कोई भूखा नहीं सोए। वास्तव में प्रदेश के लोगों ने
इस प्रकार सहयोग किया एक दूसरे का। इस नौबत नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, इस नौबत नहीं आई। तो ये तमाम काम हमने किए हैं। राजस्थान नहीं रहा, ERC का मामला है। आपको मालूम है 5 साल से मैं जगड़ रहा हूं केंद्र सरकार से कि भाई आपकी सरकार की योजना थी, सरकार बदल गई थी पिछली बार हमारी, तो आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने रिफाइनरी बंद कर दी 15-12 की, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का, बड़ी बड़ी योजना बंद कर दी। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ जाते लोग तीर्थ यात्रा में पर लोग हम खाली इतनी मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था जयपुर में, काम टाइम पे पूरा को ना, ये 2 लाख जमीन में सिंचाई 13 जिले में आपके, माधोपुर भी है, धौलपुर भी है, 13 जिले हैं। तो सब जगह पीने के पानी की समस्या के लिए आज तक हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है केंद्र द्वारा। एक योजना 16 योजनाएं चल रही देश के अंदर, योजनाएं नहीं है, आधा पीएम ने खुद पूरा करने का। एक पानी का मंत्री राजस्थान का, हमारे जोधपुर के MP बीजेपी के, एक हाथ में लेनी जल्दी होगी, किसानों को भला होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। कोई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। पीने के पानी के संकट है गांव-गांव में। कहने का मतलब ये कि एक योजना पूरी नहीं कर पा रही लोग, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट पर रखे। आप सबका आशीर्वाद से आज नहीं तो कल सफलता मिले सरकार, केंद्र सरकार, और हम लोग पीछा उनकी जिद है, हम नहीं लेंगे, हमारी जिद है, हम तुम नहीं लोगे तो हम पूरी करके दिखाएंगे। तुम नहीं लोगे, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अपने साधन से करेगी। पर ईस्टर्न राजस्थान जिसमें आप करौली, माधोपुर, धौलपुर सब जाता है, मुझे मालूम, मैं आता हूँ पश्चिमी राजस्थान रहता हूँ, जोधपुर से आता हूँ। इंदिरा गांधी कैनाल नहीं आई थी जब तक वहां अकाल सूखे पड़ते थे, पीने के पानी के संकट, ट्रेन रेलगाड़ी से पानी आता था, जोधपुर खाली आती थी। आज इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में लाखों हेक्टेयर में सिंचाई खुशहाल हो रहा है, पीने के पानी का संकट खत्म हो गया है, पूरा कायाकल्प हो गया है। हम चाहते हैं कि ईस्टर्न काज करे, को इंडस्ट्रियल लगा रहा है, आपके पंचायत समिति वाइज लगा रहा है, उपखंड वाइज लगा रहा है। पहली बार राजस्थान के हर रिको का औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, छोटे मोटे उद्योग। हमने MSME एक्ट बना दिया छोटे उद्योगों के लिए। मैं चाहूंगा ये इलाका वो है जहाँ के नौजवानों को चाहिए खाली खेती, उद्योगों में आए, आगे शिक्षा बिना तालीम नहीं सही करें। रखने की तय किया है, बच्चों को भी 50, मैंने घोषणा करा कि 1 लाख छात्र हॉस्टल कमेंट नहीं आने।
ऐसी कई योजना युवाओं के लिए है। मैंने युवाओं को समर्पित किया था बजट अभी इस बजट के अंदर। कहने का मतलब है कृपा करके आप लोग ये संकल्प करें कि सरकार तो अपना काम कर रही है और कोई कमी आने दे नहीं रही है। जिला नए बना दिए हमने, 53 जिले बन गए राजस्थान में, 20 जिले बढ़ गए हैं। छुट्टी कई होगी, प्रशासनिक काम आसानी होगा, उसी रूप में रोजगार आगे बढ़ेगा। कोरोना में बहुत शानदार काम हुआ राजस्थान के अंदर। राजस्थान का नाम दुनिया भर में पहुंच गया। भीलवाड़ा मॉडल इस प्रकार WHO ने तारीफ करी हमारी। अरे आपके केरल के अंदर हम चाहते हैं इस बार आप हमें रिपीट करो वापस, सरकार आपका आशीर्वाद से। केरल के अंदर हमारे 30 साल से दीवार बन गया ये बदला बदली का। केरल में 70 साल से बना हुआ था। आप विश्वास करोगे कोरोना के अंदर हमारी तरह काम उन्होंने किया वहां की गवर्नमेंट ने। वो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट वहां नहीं है, लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है। पर कोरोना में काम करने मात्र से वहां की जनता ने 70 साल के बाद पहली बार सरकार रिपीट किया है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हमने तो कोरोना के अलावा कई काम किए हैं, उन्होंने कोरोना में काम किया। अच्छा, हमने कोरोना के अलावा स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा में कॉलेज खोल दी। ये रमेश मीणा जी बैठे हैं, पूछो, मैंने क्या रखा था सारे MLA को। मैंने 70 साल में कॉलेज खोली 250। हमने भी खोल दी 310 कॉलेज खोल दिए 5 साल के, 310 कॉलेज। 130 गर्ल्स लड़कियों कॉलेज खोल दी, लड़कियों की कॉलेज खोल दी 130। और मैंने कह दिया 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरी घोषणा करी। ये रमेश जी बैठे, पूछो मैंने क्या रखा अरे MLA को कि आप लोग काम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये मैंने क्या रखा। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अब हमने 7 गारंटी और देने का तय किया आपसे, क्योंकि 10 गारंटी दी वो लागू हो गई, तो लोगों को विश्वास है कि ये सरकार जो है कहती वो करती है। यही बात में हमारे खड़गे साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी है, ये हमें समझाते हैं वादा करो मत, करो तो निभाओ। कर्जा माफ का मैंने राहुल गांधी ने कहा लास्ट टाइम, सरकार बनती हमने कर्जे माफ कर दिए, राजस्थान भर के कर्जे माफ कर दिए। अब जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं केंद्र सरकार की है, बड़ी बैंक है, दिल्ली की बैंक है, हमने कहा तुम उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दो 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। आप बैठ के उनसे बातचीत करते हो कि तुम्हारे ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है, तुम 700 करोड़ दे दो, हम बाकी माफ कर देंगे। मैंने कहा भले आदमी हो, आप राजस्थान के लिए भी करो, जो किसानों कर्जे हैं उनमें 1 टाइम सेटलमेंट कर दो। और जो कर्जा मान लो एक किसान का 10 लाख लिया हुआ है, सेटलमेंट 4 लाख में हो गया, 4 लाख मांग रहे किसान से। हमने कहा वो 4 लाख हम देंगे, बाकी आप कम करोगे, सेटलमेंट कर लीजिए। उसमें तैयार नहीं हो रहे वो लोग। तो हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। और अब जो गारंटी दी जा रही है उसमें आप देखिए गृह लक्ष्मी योजना, ये मेरी बहनें माताएं बैठी हुई है, घर की मुखिया हैं, हालांकि इनको स्मार्टफोन भी दिए हमने। 40 लाख तो मैं बांट चुका हूं स्मार्टफोन। पता नहीं मेरे किसी को मिला नहीं मिला, मिला किसी को क्या? किसी को नहीं मिला है। रमेश जी क्या कह रही है? एक पंचायत 100 दिए हैं, तो आप चिंता मत करो। 1 करोड़ 35 लाख की मैंने बात करी थी, एक पंचायत में 200 दिए, क्योंकि फैक्ट्री बना नहीं पाई। टेलीफोन को हमने इतना बड़ी संख्या में घोषणा कर दी, तो अभी मैंने कहा है कि 40 लाख बट रहे हैं अभी, और चुनाव के बाद 1 करोड़ और टेलीफोन बटेंगे, सब महिलाओं को टेलीफोन मिलेगा। 3 साल की उसमें इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। तो मैं जो कह रहा था आपको कि इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है, अब हमने नई स्कीम लागू की है। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, चुनाव के बाद में हर महिला मुखिया को, घर में 3 महिलाएं हैं मान लो,
अगर जी मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, हर घर की महिला मुखिया को 10,000 मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये का है, अभी उज्ज्वला योजना के लिए है। दायरा बढ़ा के जो राशन की दुकान से राशन सामग्री लेता है, उनका नाम होता है खाद्य सामग्री की स्कीम में, उन सबको मिलेगा। अब 500 में सिलेंडर देना लग जाएंगे हम लोग, सगा बनते हैं। तीसरी गारंटी है, वो आपको अजीब लगेगी, गोबर खरीदना। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, अच्छा काम किया, वहां भी चुनाव चल रहे हैं। तमाम किसानों का गोबर जो है सरकार खरीदती है। 2 फायदे हैं, एक तो गोबर से गैस बनती है, चूल्हे जलते हैं, खाद बनती है, गोमूत्र से भी दवाई बनती है, और साथ में जो गाय फिरती है घर के बाहर गलियों के अंदर, गाय माता, लोग भी छोड़ देते हैं गाय को, दूध नहीं देती, तो अब किसान रखने लग गया बाड़ों के अंदर, जिससे कि गोबर बनेगा, गोबर उनको प्राप्त होगा, उनको सरकार खरीदेगी, तो महीने में 500 रुपये 700 रुपये एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। ये हम गारंटी देना शुरू किया है। अगली बार हम भी जितने भी राजस्थान में गाय हो या भैंस हो, सब गोबर सरकार खरीदेगी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ये हमने तय किया है। 3 गारंटी हो गई। चौथी गारंटी है इंग्लिश की स्कूलों की। यहाँ भी स्कूलें होगी मेरी ख्याल से, आपके वहाँ स्कूलें हैं, आपके इंग्लिश स्कूलें। अब हमने कहा है, और जो मांगोगे, देखिए पहले मैं खिलाफ था अंग्रेजी के, जब मैं पढ़ता था तो मैंने कहा अंग्रेजी क्या काम आएगी हमारे। आज मैंने महसूस किया है अंग्रेजी का महत्व है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, मोबाइल फोन आ गए हैं, बच्चे, छोटे बच्चे भी गूगल में देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। इंग्लिश का अपना महत्व है। हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं हम लोग। इतनी पॉपुलर हो गई है, लोकप्रिय हो गई है कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हमने कहा है लॉटरी की नौबत नहीं आए, जहां मांग है वहां हम अंग्रेजी स्कूल खोल देंगे। ये मैंने वादा कर रहा हूं आपके। चौथे गारंटी, एक गारंटी और है, जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े होंगे 12वीं क्लास वाले, मैंने तय किया है कि जो 12वीं पास करके जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे कॉलेज में, जो सरकारी कॉलेज होगी और विश्वविद्यालय होंगे, उन सब बच्चों को एडमिशन लेने के साथ ही साथ हम लोग उनको लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे कंप्यूटर चलाने के लिए, सब बच्चों को देंगे। वो बच्चा शुरू से ही कोई हैबिट पड़ जाएगी IT बेस्ड काम करने के लिए, तो आगे बढ़ने में सुविधा हो जाएगी। और एक गारंटी और इम्पोर्टेंट, 2 गारंटी रह गई है। एक है अकाल सूखे के साथ में कभी ओलावृष्टि होती है, कभी बाढ़ आती है, बिजली गिर जाती है, मुआवजा बहुत कम मिलता है किसानों को। यही मैंने देखा, एक बार बाढ़ आ गई थी तो रमेश जी कहते नदी किनारे पे तकलीफ बहुत होती है, मुआवजा बहुत कम होता है। हमने तय किया है कि 15 लाख रुपए तक का बीमा करवाएंगे, और 15 लाख तक बीमा की राशि उसको मिलेगी, 15 लाख तक का उसको मुआवजा मिल सकता है। ये हमारा प्रयास रहेगा। और अंतिम गारंटी साथ में है OPS जो लागू किया कर्मचारियों के लिए। हमने कहा सरकार हमारी बनेगी, अभी OPS को खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, केंद्र में लागू नहीं कर रहे हैं वो लोग। और जो 14 राज्यों में सरकार बीजेपी की है, कहीं लागू नहीं है, सिर्फ राजस्थान में लागू है, या छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, कर्नाटक में जब सरकारें बनी कांग्रेस की। हमने वादा किया है सरकार बनाओगे तो OPS का भी कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, परमानेंट काम हो जाएगा। उसके बाद में कोई सरकार को खत्म नहीं कर पाएगी। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि सोशल सिक्योरिटी है, ये एहसान नहीं करता आप पे, ये हमारा फर्ज बनता है कि सरकार जो है जीवन चलाने के लिए हर परिवार को कैसे हम लोग सहयोग करें। ये दुनिया के मुल्कों में है, वहां कोई परिवार भूखा नहीं रहता, वहां पर हर परिवार को वहां कुछ कुछ मिलते रहते, पैसे मिलते रहते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से भी, आप देश भर के लोग हैं, परिवार, उन सब के लिए योजना लाओ, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा सबको मिले।
मैं यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ, बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को, निसज्जनों को दे रहा हूँ पेंशन। पहले 750 रुपये थी, 1500 थी, अब मैंने 1000 रुपये कर दी है पेंशन। मुझे लग गई है और मैंने उसमें वादा कर लिया, आगे कानून बता दिया है, अब अपना आप ही बिना मांगे हुए 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, 15% बढ़ता जाएगा हर साल, अर्थ बढ़ता जाएगा, पेंशन बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम आपके आशीर्वाद से आपने हमें मौका दिया काम करने का, 5 सालों की कमी रखी नहीं है। इस बार आप रमेश मीणा जी को और आपके बाकी उम्मीदवार, आपके अनिता जाटव है हिंडौन से, कौली लाकर मीणा है, थोड़ा भीम से भी आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा नाम। कृपा करके आप लोग सब मिलकर के हमारे चारों उम्मीदवारों को जिताओ, सरकार बनाओ। आप देखोगे जो काम इस बार हमने करके दिखाया आपको, उसे और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और मजबूत करेंगे स्कीमों को। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। यही बात करता हुआ आप सब पधारे, मैं बहुत बहुत ही आपको धन्यवाद, शुक्रिया। जो देख रहा हूँ कि जो आप लोग बैठे थे रूप में और उत्साह आप में है, ये एक मैसेज आपका है, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका विश्वास हम सबके प्रति। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।